बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं इमरान अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल इमरान अली यूट्यूब चैनल। इनवर्क्स में जो किंग सीरीज़ में BFD इन्वर्टर है उसकी सेटिंग से रिलेटेड आज की इस वीडियो में बात करेंगे। इमरान भाई मेरे साथ मौजूद हैं जो इंजीनियर हैं BFD इन्वर्टर के हवाले से। इनसे मुकम्मल डिटेल लेते हैं और कोई भी मेरा व्यूअर सेटिंग करना चाहता है तो सेटिंग से रिलेटेड भी इमरान भाई को कहते हैं कि इसकी सेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, वो सेटिंग भी हमें करके दिखाएं। तो इमरान भाई से बात करते हैं और मुकम्मल डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इमरान भाई, हमारे व्यूअर को किंग सीरीज़ के इन्वर्टर की सेटिंग से रिलेटेड थोड़ा गाइड कीजिए। कोई मेरा व्यूअर कोई इन्वर्टर इंस्टॉल कर रहा है तो उसको इसकी कोई ऐसी सेटिंग है उसको समझ नहीं आ रही, तो वो किस तरीके से उससे टेक ओवर कर सकता है? ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, कुछ टिप्स देता हूँ मैं आपको कि सबसे पहले जब इंस्टॉलेशन हो रही होती है तो इंस्टॉलेशन के अंदर आपने शुरू में इनिशियली किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इन्वर्टर को इंस्टॉल करने के लिए जा रहे हैं तो आपका इन्वर्टर वॉल माउंट होना चाहिए, दीवार पे लगना चाहिए। सेकंड, सोलर पैनल्स जो हैं वो फ्रेम पे होने चाहिए और जितनी आप स्ट्रिंग प्लान कर रहे हैं उन स्ट्रिंग्स की जितनी भी वायरिंग है वो सब अलग अलग आएँ और अलग अलग ब्रेकर्स में लगें। अलग अलग ब्रेकर्स के बाद वो कंबाइन होकर एक बड़े ब्रेकर में लगें। बड़े ब्रेकर से हैवी वायर्स निकल के और वो फिर इसकी DC इनपुट के अंदर लगें। ये एक इम्पॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ें करने वाली जो सबसे पहले इन्वर्टर दीवार पे होना चाहिए, पैनल फ्रेम पे होने चाहिए और स्ट्रिंग अलग ब्रेकर के थ्रू आगे फिर वो हैवी वायर के जरिए एक ब्रेकर से होके इन्वर्टर में आए। फिर उसके बाद आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप कहीं अच्छी इंस्टॉलेशन करने के लिए जा रहे हैं तो हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप इसके साथ अर्थिंग इंस्टॉल करें, AC/DC अर्थिंग इंस्टॉल करें और साथ साथ इसके साथ AC/DC SPDs भी यूज़ करें। ये हमारा एक एम है लाजमी आप में। सेकंड, ये सब चीज़ें जब आप कर लेते हैं और आप आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने सिंपल से प्रोग्राम का बटन दबाना है। प्रोग्राम का बटन दबाने के बाद आपने डबल P पे जाना है, डाटा एंटर करना है, इसको बंद करना है, डाटा एंटर करना है, इसको बंद करना है, डाटा एंटर करना है। फिर प्रोग्राम का बटन दबाना है, आपने बाहर आना है। तो उसके बाद में ये P9 पे जाना है, डाटा एंटर करना है, आपने P9 59 पे जाना है, डाटा एंटर करना है, इसको बंद करना है। P60 पे जाना है, इसको आपने 98 करना है। फिर 62 पे जाना है आपने, फिर यहाँ पे आपने इसको 88 करना है। फिर आपने बाहर आना है, फिर सिंपल इधर आपने P0 पे जाना है, डाटा एंटर करना है, 1 करना है, फिर डाटा एंटर करना है, इसको अपना इसको 1 पे गया आप, इसको 2 करना है, आपने डाटा एंटर करना है, बाहर आना है और उसके बाद आपने सिर्फ रन करना है। इन्वर्टर मुकम्मल सेटिंग होगी, यहाँ से स्टार्ट हो गई। दैट्स अ वेरी फ्यू प्रोग्राम्स, नंबर्स यू कैन सी। सही, बहुत ही कम प्रोग्रामिंग है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो नाज़रीन, आपने देखा इमरान भाई मेरे साथ, इंजीनियर इमरान साहब मेरे साथ मौजूद थे जो कि इन्वर्टर के हवाले से उन्हें बड़े अच्छे तरीके से और चंद सेकंड में उन्होंने इन्वर्टर की सेटिंग करके आपको बता दिया कि आप किस तरीके से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा इन्वर्टर लगाने से पहले जो ज़रूरी हदायत SOPs होती है, टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वो भी आपके साथ शेयर की। आई होप कि मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।